हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम इस वीडियो में बैंक के एमडी एंड सीईओ को डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ उसी बैंक की टैगलाइन और हेडक्वार्टर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम जनवरी 2020 से जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई है, वो सारी देखने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपकी आने वाली एग्जाम के लिए, इसलिए आपको इस सेशन को स्किप नहीं करना है, आपको कंप्लीट एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, Who has been appointed as the MD and CEO of Canara Bank? तो इसका आंसर होगा लिंगम वेंकट प्रभाकर। कैनरा बैंक के जो एमडी एंड सीईओ बने हैं वो बने हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हमें एमडी सीईओ के साथ साथ उसका हेडक्वार्टर और टैगलाइन भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो भी रिसेंटली अपॉइंट होते हैं उससे रिलेटेड या तो वो पर्टिकुलर एमडी सीईओ पूछा जाता है, या फिर उस बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, या फिर टैगलाइन पूछा जाता है। इसलिए जो भी रिसेंटली चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजीव चड्ढा। ये बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा एंड टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अटानु कुमार दास। ये बने हैं हमारे एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ डैश। चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी जो है वो कौन सी बैंक के एमडी बने हैं? वो बने हैं एसबीआई के। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है ऑप्शन डी, दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एंड द नेशंस बैंक ऑन अस। ये तीनों भी जो टैगलाइंस है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। आपको तीनों पता होना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये जो क्वेश्चन है, जो डिप्यूटी गवर्नर बने थे ये बने थे जनवरी में, और मैंने इस वीडियो में फ्रॉम जनवरी अभी से लेके अभी तक का सारा जो भी चेंजेस हुआ है वो सब अपडेट करके मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जनवरी में चेंजेस हुआ था जहाँ पे बने थे माइकल पात्रा, जो बने थे वो डिप्यूटी गवर्नर बने थे आरबीआई के। ये जो बने थे वीरल आचार्य जी जो थे वो जून में लास्ट ईयर उन्होंने रिजाइन किया था, तो वो प्लेस वैकेंट थी। उस प्लेस पे जनवरी को इन्हें डिप्टी गवर्नर बनाया गया। किसे? माइकल पात्रा को। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांता दास और डिप्टी गवर्नर है रिसेंटली माइकल पात्रा, श्री एम के जैन, श्री बीपी काउंगो, एनएस विश्वनाथन जी जो है इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है मार्च 31 में, क्योंकि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। एक्चुअली इनको लास्ट टाइम इनका जो 1 ईयर का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि इनका टेन्योर जो था वो था 3 जुलाई तक का, बट इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें 31 जुलाई को इनने अपना टेन्योर जो खत्म कर दिया। तो अभी ये फिलहाल डिप्टी गवर्नर नहीं है, तो हमारी जो 4th प्लेस है वहां पे भी फिलहाल वैकेंट है। इसी के साथ साथ हम आरबीआई के करंट जो पॉलिसी रेट्स है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो रेपो रेट जो अभी रिसेंटली मैंने अपडेटेड बताया, जो मई में अपडेट हुआ है वो मैंने लाया है। तो रेपो रेट जो है वो है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, एमएसएफ रेट मतलब उसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, वो है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%, सीआरआर है 3% एंड एसएलआर है 18%। तो ये पॉलिसी रेट्स अपडेटेड है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। डैश बीन अपॉइंटेड एज द चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अंजानी राठौड़। आप देख सकते हो साइड में मैंने इमेज भी शो किया है, तो आप देख सकते हो कि वो है अंजानी राठौड़ और जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर बने हैं एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। चेल्लासानी वेंकट नागेश्वर अपॉइंटेड एज अ डैश ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेल्लासानी वेंकट नागेश्वर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या बने? ये क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर होगा CFO। CFO का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कौन बने? चल्लसानी वेंकट नागेश्वर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन एस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। जुबैर इकबाल हैज रिसेंटली बिकम MD ऑफ डैश बैंक। आंसर होगा J&K बैंक, दैट इज ऑप्शन डी J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। कौन बने MD? जुबैर इकबाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। नीरज व्यास हैज बिकम इंटरिम MD एंड CEO ऑफ डैश। आंसर होगा PNB हाउसिंग बैंक, ऑप्शन बी ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नीरज व्यास जो बने हैं वो इंटरिम MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग बैंक के बने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली नीरज धवन बिकम्स डैश ऑफ येस बैंक। येस बैंक के जो नीरज धवन है वो क्या बने? तो आंसर होगा CRO, दैट इज चीफ रिस्क ऑफिसर। चीफ रिस्क ऑफिसर बने येस बैंक के नीरज धवन। क्वेश्चन नंबर 11। डैश हैज बिकम द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो इसका आंसर होगा BP काउंगो। BP काउंगो बने डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। इन्हें रीअपॉइंट किया गया, एक साल के लिए इनका जो टेन्योर था वो फिर से बढ़ाया गया। The central government has reappointed BP Congo as a deputy governor, Reserve Bank of India, for the further period of 1 year with effect from April 3, 2020। तो अप्रैल 3, 2020 से इनका जो एक साल का जो पीरियड था वो बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया और ये फिर से RBI के डिप्टी गवर्नर बने। क्वेश्चन नंबर 12। Recently Virupaksha Mishra has become the executive director of Dash। आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने विरूपक्षा मिश्रा। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। और इसी के साथ साथ ये रिसेंटली अभी जुलाई का ही न्यूज है कि जो MD CEO थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजकिरण राय जी, इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है फॉर 2 years। MD and CEO of Union Bank of India Rajkiran Rai ji term recently has been extended for 2 years। ठीक है, तो ये बहुत रिसेंट न्यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पे एज अ नोट आपको नोट में डाल के आपको एक्सप्लेन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। इन अप्रैल 2020 महाबलेश्वरा MS गेट्स 3 year एक्सटेंशन एज अ डैश MD। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक के जो महाबलेश्वरा MS थे, इनका जो एज अ MD इनका जो एक्सटेंशन है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब ये जो MD है ये है कर्नाटका बैंक के, जिनका एक्सटेंशन 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम है महाबलेश्वरा MS। कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मैंगलोर में और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। N कामाकोडी हैज रिसेंटली बिकम द डैश ऑफ सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के जो N कामाकोडी है वो क्या बने? वो बने हैं MD एंड CEO। तो MD एंड CEO बने N कामाकोडी सिटी यूनियन बैंक के। सिटी यूनियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है कुंभाकोनम में और टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंटेड एज डैश एज इट्स MD एंड CEO। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MD और CEO किसे अपॉइंट किया? उन्होंने अपॉइंट किया है ऑप्शन ए, दैट इज संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जी को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है जयपुर में और टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बिकम द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज RV वर्मा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया वो जयपुर में है और उसका टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। धनलक्ष्मी बैंक अपॉइंटेड डैश एज अ MD एंड CEO। धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO कौन बने? वो बने हैं सुनील गुरबक्सानी। सुनील गुरबक्सानी जो है वो धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO बने। तो धनलक्ष्मी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है थ्रीसुर में और टैगलाइन है तन मन धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडसइंड बैंक।
क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडसइंड बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया है वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिच। इसी के साथ हमने आज रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ को डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।